नमस्कार, मैं सुमित सिंह जहांगीर, टोटल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ लाल चौक ग्राम पे। यहाँ पर बस स्टैंड के ऊपर यहाँ पर मतलब धरना प्रदर्शन चल रहा है। करीबन 1 महीना हो गया यहाँ पर, नहीं कोई प्रशासन आया है, नहीं कोई अधिकारी आया है इनके पास में। तो इनसे मैं बातें करता हूँ कि मतलब कि ये धरना प्रदर्शन कितने दिन तक और चलाएंगे और कितना दिन तक क्या चल रहा है। देखिए मैं इनसे बातें करता हूँ। क्या नाम है तारो? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं चिड़ाव किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। तो आज 1 महीना हो गया धरने पर बैठे, कोई तना आके मिलो, कोई तना आश्वासन दियो कि अपन नहर ले आऊँगा। माने देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राजनेता जो हैं वो नहर ने राजनेताएं उलझा रखी है। और मैं बात में साबित भी कर दिया हाँ कि राजनेता आज मारो सहयोग नहीं करे। 2 4 5 आदमी मारकन आए हैं, उनको मैं स्वागत कर रहा हाँ। उन्हें भी चाहे जो भी है, सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, उन सब लोगों को ये हर एक आम नागरिक से जुड़ा मुद्दा है। उन लोगों को चाहिए कि इस मामले में हमारे साथ आए। और हमारे को आज 1 महीने से ज़्यादा, 1 दिन ज़्यादा हो गया है और हम जो है ये जब तक ये काम चालू नहीं होगा जब तक हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। और आज मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि मुद्दा ये है हमारा कि नहर के लिए ये आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी वो क्षेत्र है जिसने हिंदुस्तान की, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे वो 71 की लड़ाई हो और चाहे वो कारगिल युद्ध हो, हर जगह शेखावाटी का शहीद ने बलिदान दिया है, शहादत पाई है। और अब ये सरकार किसानों से शहादत मांग रही है, ये बर्दाश्त से बाहर बात है। दोस्तों, किसान शहादत के लिए तैयार हैं और हम आखिरी पल तक लड़ेंगे और शहादत देंगे। अगर ये सरकार ये चाहती है कि हमसे शहादत ले, किसानों से शहादत ले, तो जब हमने अपने बेटे शहादत के लिए भेज दिए तो हम भी अब शहादत के लिए तैयार हैं और हम हर बार इस बात के लिए आवाज उठाते रहेंगे। एक चीज अंकल जी तो यह बोलिया कि सरकार है जो है नहर ने उलझा के छोड़ रहा है कि यह चीज हम पर भी कर दें। यह चीज तो हम बोलिया कि सरकार है जो कि नहर ने उलझा के छोड़ रखी है। हाँ। यह चीज में प्रूफ भी कर दें तो तारकन के इसी जो प्रूफ है कि ते सही वाह कर दो कि सरकार है जो ही खुद नहर ने उलझा के छोड़ रखी है। ये मुद्दा सीधी सी बात है। ये 1994 में समझौता हुआ था, उस समझौते के मुताबिक हमको नहर मिलनी चाहिए थी। अब कभी बीजेपी की सरकार हरियाणा में आ गई तो राजस्थान वाले बोलते हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, और जब यहाँ बीजेपी की सरकार आ गई तो वहाँ कांग्रेस की आ गई, तो ये बोल दिए कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ भी नहीं तो वहाँ बोल देते हैं कि वहाँ उनकी सरकार है। तो ये तो सरकारों की उलझनी है। धरना कितने दिन तक चलाओगे आप? ये धरना जब तक जिएंगे जब तक चलाएंगे, जब तक नहर रहेगी जब तक धरना चलाओगे? हाँ, ये हमारा आखिरी फैसला है। जब तक नहर के लिए इसका साइन नहीं होता है, इसका काम नहीं चलता है, जिसका टेंडर नहीं छूट जाता है, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मतलब कि धरना मतलब कि नहर मतलब कि करीबन मतलब 20 साल लग जाए तो तब आप धरने पे? हाँ, हमारा धरना नहीं हटेगा। हम यहाँ शहादत देने के लिए तैयार हैं। तो उरे का जो एमएलए है वो तारू आगे मिला कि नहर के बारे में कोई बातचीत करिए, तारू कोई आदमी उनका हूँ जाके मिले हुआ है। हम तो किससे मिलने नहीं जाते और यहाँ का क्षेत्रीय विधायक तो हमारे से नहीं मिला है, लेकिन पड़ोसी पुराने विधायक हमारे पास आया है, अपना समर्थन पत्र सौंप के गया है। तो बाया तो के बात तंजो कह के गए हैं, आश्वासन दिवा के गए हैं भैया अपन नहर ले आवांगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोला कि आपका मुद्दा जायज़ है और नहर आनी चाहिए। ये राजनीति से ऊपर, दलगत राजनीति से ऊपर मुद्दा है और इसका हम समर्थन करते हैं। उनका समर्थन पत्र मेरे पास है। तो उन्हें यह बात बोलिया कि नहर आनी चाहिए, तो उन्हें यह बात पूछी कि नहर ले आऊँ तो तेही हो तो नहर ले आओ गुण को। उन्होंने तो भाई ये कहा यहाँ 20 आदमियों के बीच में कि मैं विधानसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा। अच्छा, विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा, ये कहा उन्होंने कि मैं तो विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा। पितराम काला हूँ और मैं आपका हक है और इसके लिए तो मैं तो लड़ूंगा, जितना जानता हूँ और कर सकता हूँ उतना करूँगा। तो आज तक ते मतलब 1 महीना शांतिपूर्वक और बैठा हो, शांतिपूर्वक तारो धरनो रहो है, तो हम तन कुछ लाभ मिलो यहाँ का चांस लग गया कि अपन नहराओगी शांतिपूर्वक आप बैठे रहे यहाँ? इससे हमें अच्छी उम्मीद जगी है क्योंकि जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। आज पचेरी में धरना चल रहा है, शिमला में धरना चल रहा है, चारावास में धरना चल रहा है, सुल्ताना में धरना चल रहा है, किडवाना में आज 22 दिन हो गए धरने को। इन सब बातों से हमें संकेत मिलता है कि हमारा धरना जो आज हमने सबसे पहले चिड़ाव किसान सभा
चिड़ा तहसील कमेटी की किसान सभा ने धरना लाल चौक पे चालू किया था और उसके हमें शुभ संकेत मिल रहे हैं कि जनता हमारे से जुड़ रही है और जनता को हमने कंट्रोल कर रखा है। जनता तो ये बोले कि हमें ताज़ावाला हेड पे जाना चाहिए और हमारा पानी वहीं से हमको ले लेना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको परिपाटी और नियमानुसार काम, हम सत्याग्रह, शांतिपूर्ण सत्याग्रह से हम माननीय श्रीमान बराला जी मतलब कि जो अध्यक्षता करते हैं इनकी, इनसे बातें करते हैं हम। कल है ना, कल पूरे ज़िले में संगठनों की मीटिंग हुई थी। उसमें यह तय किया है कि हर तहसील में और टोली बना करके हम पीले चावल देंगे सबको, जन जागरण चला रहे हैं। और चर्चा आज तक ये भी हो गई, चूल्हे के आगे चर्चा होने लगी इस मामले में। कभी आने वाली सरकार चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने ये जन आंदोलन बनाया ही नहीं, इसके बारे में सोचा ही नहीं कभी कि नहर लाना है। वो तो सिर्फ ये भी है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस रही है और बीजेपी वहाँ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। उस टाइम में इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये किसानों के कुछ भी करने में इनके बाएं टामे करना नहीं चाहते। नहीं करें तो कदे कर दो काम। नहीं, सरकार ने यो चीज़ बेरो है कि किसान जो है उनके बिना कुछ को नहीं, तो सरकार यह चीज़ क्यों चाहोगी? सरकार चाहती है ना, जो केंद्र में बैठे, अब सरकार 13 महीने तो बैठे रहे, किसान बैठे, तब जाके वो किसानों का काला कानून रद्द किया था। तो नहर वगैरह जो किसान के विकास की बात है, इन पर तो मुद्दे सरकार कोई सरकार नहीं करना चाह रही। अब ज़्यादा दिन तक आपकी सरकार नहीं सुनाई करेगी तो अब आग धरने में आप क्या करना चाहते हो आगे? नहीं, धरने से तो हम नहीं उठेंगे, चाहे कितना भी दिन हो जाओ। हमने ये प्रण लेके बैठे हैं कि चाहे 12 महीना 2 साल हो जाओ, धरना देंगे शांतिपूर्वक और जन जागरण चला करके पूरे ज़िले को ऐसा कर देंगे कि एक चिनगारी थी और अब ज्वाला बन के उभरेगी। ज्वाला को जो तो नाम लियो, ज्वाला बन के उबले गया को कारण कि आगे जाके कोई बड़ो यो जो धरनो होगो या कोई मतलब तोड़ फोड़ करी जाएगी या 12 तारीख को है ना, कलेक्ट्रेट पर बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें हम 15-20 हज़ार आदमी इकट्ठे कर रहे हैं। जोंधनों में कलेक्ट्रेट आगे 12 तारीख को। हाँ, 12 तारीख को और 5 तारीख को हम हर पंचायत के महीने ज्ञापन भी दे रहे हैं और सांकेतिक धरना जहीं नहीं चल रहा है ना, धरना भी दिला रहे हैं और उसमें प्रस्ताव भी दिलवा रहे हैं पंचायत में इस मामले में नहर के लिए। अच्छा, कि मतलब जो गाँव में फिलहाल धरनो नहीं दे रहे हैं उन गाँव में धरनो देने। हाँ, पंचायत में ज्ञापन, धरना और प्रस्ताव, 3 चीज़ें 5 तारीख को मीटिंग होती है ग्राम पंचायत में। तो ये बाबा के ऐलान देखो कि जो है एमएलए का चुनाव कई जो नेता हैं उन्हें लड़ो, कई उम्मीदवार था, कई आ रहे हैं, कई जीते हैं, तो तारों कौन सा है वो आगे मिले हैं? नहीं मिले तो एक सिर्फ पतराम काला एमएलए मिला हमसे, लेकिन वो भी मिलने में क्या है कि जब विधानसभा चल रही थी वहाँ उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया इस मामले में, चाहे वो शरण कुमार हो चाहे बीजेपी का हो। कायदा तो ये है कि इन 7 जो एमएलए हैं ना झुंझुनू जिले के, इनको आगे आना चाहिए था। विधानसभा में तो बोल सकते हैं इस मामले में कि नहर का पानी आना चाहिए। में कई लोगों को कहना यो भी है कि श्रवण कुमार जी जो विधायक हैं उन्हें विधानसभा में पानी को मुद्दों उठायो है, पानी पीने के कुओं की बात उठाई, उसने कुआं खोदने की बात उठाई है, नहर का नाम ही नहीं लिया। नहीं, कुंभा नहर का नाम तो लिया था उन्होंने। हाँ, तो कुंभा लिफ्ट का है, वो पीने का पानी है। हाँ, सिंचाई के लिए नहीं है। हाँ, सिंचाई के लिए नहीं, सिंचाई की बात है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का नाम तो लेते हैं और उसके लिए प्रयास। हाँ, उसका तो हस्ताक्षर अभियान चला रखा राजकुमार ने पिलानी में, वो तो काफ़ी दिन से चल रहा है। लेकिन ये सिंचाई की बात है ना, ज़मीन बंजर हो गई, लोग बेरोजगार हो गए या पलायन कर गए। कम से कम तो 30% आदमी तो गाँव से पानी खत्म होने से कनेक्शन कटे कुओं के। तो ये क्या कहना चाहोगा कि जब तक तारी नहर नहीं आओगी, जब तक ते धरने पर बैठा हो, तो ये तारो आगे क्या कहना है जो ये फिलहाल जो है मेले में हैं अड़ने तारो कहना कि सरकार हूँ तारी के अपील है? हम एक पार्टी तैयार, एक संगठन ऐसा तैयार किया है यशवर्धन और इनको 2-4 लोगों को जो एमएलए और एमपी जितने भी उनके पर दबाव बनाने के लिए, और 5-5 लोगों की पार्टियां अब गांव में घूम रही है ये जन जागरण के लिए। तो तैयार कर रहे हैं 12 तारीख को जो मीटिंग है ना, उसमें पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या इकट्ठी होगी वहाँ। तो 12 तारीख ने जो धरनो दे रहा है वो कलेक्टर ऑफिस के सामने, तो वो धरनो आम सभा है, बहुत बड़ी आम सभा कर रहा हूँ, ज्ञापन सौंपोगा या फिर कलेक्टर हूँ बातचीत ही करके हूँ? ज्ञापन देना मुख्यमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना। कलेक्टर के तो औकात ही नहीं है प्रशासन का, तो
क्या मतलब है? जब सरकारें तीन सरकारें मिलकर के काम करेंगी तब होगा। आप क्या कहना चाहते हो धरने के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि जब से धरने पे बैठे हैं उससे पहले भी सन 1980 से लेकर आज तक लगातार नहर का प्रयास चल रहा है, जिसमें शीशराम जी ने भी प्रयास किया, जिसमें और लोगों ने भी प्रयास किया। अब हम केवल सिंचाई की बात कर रहे हैं, पीने की बात अलग है। पीने के लिए तो पानी समाप्त हो ही चुका है। उसके अलावा ये है कि आज तक धरने पे 31 दिन हमें हो गए। आज 31 दिन में हमारे पास एक तो वर्तमान पिलानी के विधायक आए हैं, सुमित्रा सिंह नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव हैं वो आ चुकी हैं, और वर्तमान और पूर्व कितनी हमारे पास ये प्रधान आ चुके हैं, सरपंच भी बहुत आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी जो मजबूती ये है कि हमारे से यूथ और महिलाएं भी जुड़ रही हैं, और हम ये थोड़ी सी और इंतज़ार कर रहे हैं सर्दी का, कि सर्दी के तुरंत बाद मान लो कि 2-4 दिन और दिन अच्छे हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद गांव-गांव में 5-5, 10-10, 15-15 यूथ की टोलियां बनाएंगे और गांव-गांव जाकर के पूरी जागृति फैलाकर पूरे ज़िले में शांति प्रिय धरने और शांति प्रिय प्रदर्शन और रैलियां करेंगे। और इससे भी काम नहीं चला तो हम हरियाणा के बॉर्डर पे और दिल्ली के बॉर्डर पे हमारा जो भी जिस साइड में भी जो लगता है पूरे ज़िले के बॉर्डर को सील करने का हमारा प्रोग्राम है, शांति प्रिय तरीके से। यानी धरने को उग्र रूप दोगे आप? धरने को उग्र रूप का मतलब हम लड़ाई झगड़े से नहीं है, हमारा किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा और हिंसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता है। हिंसा तो वो लोग करें जिनको बहुत कुछ अलग करना हो, हमें अलग नहीं, केवल पानी की मांग है हमारी। एक चीज़ यह तो बोले हो कि बॉर्डर है जो सील कर दिया जाएगा, उन कई लोगों का परेशानी आओगी, कोई गरीब लोग है मजदूरी पे जा रहे हो, कोई काम हो जा रहे हो है, तो उन लोगों का भी परेशानी आओगी। कोई दुर्घटना है उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए बॉर्डर सील कर दिया जाएगा तो रोड जाम हो जाएंगी, तो उन लोगों का भी परेशानी आओगी। उनके लिए हमारी स्पेशल टीम बनेगी, ऊपर बना रखी है ना टीम, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखी है हमने पूरे संगठनों की, वो आदेश करेगी तब होगा ये सबका, हमारा इसमें कुछ नहीं है। अभी तक आपने नहीं सोचा है? नहीं, हमने सोचा, लेकिन वो आदेश तो वही करेंगे ना, कमेटी बना रखी है ऊपर से सभी संगठनों की मिला करके, वो आदेश करेगी भी ये ऐसा करना, वही करेंगे। ये आप कितने तारीख तक मतलब करना है आपको, उग्र रूप कितने तारीख तक देना आपको? 12 तारीख को तो हम ये जन जागरण इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, पूरे ज़िले को, ये पहला 5 तारीख को और 12 तारीख को, उसके बाद में देखो क्या आदेश होता है ऊपर से। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।